यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले इस दुनिया में आए और वो मनुष्य बनकर आए और उनका नाम यीशु रखा गया। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि वे मानव जाति का उद्धार कर सके। उद्धार का मतलब है कि हमें हमारे पापों से मुक्ति मिल जाना या हमें हमारे गुनाहों से माफी मिल जाना, इसी को उद्धार कहते हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं हमें उद्धार की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य में अर्थात स्वर्ग में कोई भी पापी व्यक्ति नहीं जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और पवित्र परमेश्वर के पास जाने के लिए हमें भी पवित्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना खून इसलिए बहाता हूं कि तुम पवित्र हो जाओ। और यीशु मसीह ने कहा जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी बनो। यीशु मसीह पवित्र था। हम लोग यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कभी भी कोई भी गुनाह नहीं किया। आज दोस्तों, इस दुनिया का हर एक व्यक्ति पापी है। उसने कभी ना कभी कहीं ना कहीं गुनाह किया है। बहुत सारे लोगों के जीवन में गुनाह होते रहते हैं। यीशु मसीह का वचन कहता है कि यदि कोई अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे कि परमेश्वर ने उससे मरे में से जिलाया, तो वह निश्चय उद्धार पाएगा। दोस्तों, उद्धार पाने के लिए केवल एकमात्र यही रास्ता है कि मनुष्य को यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। एक विश्वास करने से आप अपने जीवन में उद्धार को पा सकते हैं और आपने जो भी आपके जीवन में आपके हाथ से जो कुछ गुनाह हुए हैं, उन गुनाहों की माफी आपको मिल सकती है। परमेश्वर यह चाहता है उसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर हर एक व्यक्ति ईमान लाए, विश्वास करे, और उसी के द्वारा जब हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह के द्वारा हमारे सारे गुनाह ढांपे जाते हैं, हमारे सारे गुनाह माफ किए जाते हैं। दोस्तों, आज सबको, इस दुनिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो पाप करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो डाकू हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो बहुत धर्मी भी व्यक्ति हो, लेकिन हर एक व्यक्ति को आज यीशु मसीह की जरूरत है, क्योंकि हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को खुश कभी नहीं कर सकते। बाइबल ये कहती है कि मनुष्य के सारे काम मैले चिथड़ों के समान हैं और हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पापी व्यक्ति हैं और हमारे जीवन में हमेशा गुनाह होते रहते हैं। सोचों में, विचारों में, जुबान में और हमारे कार्यों में हर प्रकार से हम लोग गुनहगार हैं और हम लोग गुनाह में डूबे हुए हैं। दोस्तों, इस गुनाहों से निकलने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके गुनाह माफ किए जाते हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को मानने के द्वारा उनका धर्म परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका धर्म परिवर्तन नहीं होता, उसका जीवन परिवर्तन होता है। वो व्यक्ति पाप क्या है, गुनाह क्या है, ये समझने लग जाता है। जब वो व्यक्ति परमेश्वर के और करीब आता है तो गुनाह से वो आजाद होता है और परमेश्वर उसे माफ करता है। दोस्तों, आज आप सभी को जरूरत है कि आपको आपके गुनाहों से माफी मिलना चाहिए ताकि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सको। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है, जो यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है और उस दिन के लिए आपको और मुझे सबको तैयार होना है। इसलिए दोस्तों, जब यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा तो वह सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा जो मसीह पर विश्वास करते हैं। इसलिए दोस्तों, अपना पूरा ईमान मसीह पर लाए, क्योंकि मसीह यीशु ने आपके लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। उसने अपना खून बहाया उस कलवरी क्रूस पर। वो बेगुनाह था, फिर भी उसको सजा मिली और उस सजा के द्वारा जो कुछ उसका खून बहाया गया, वो खून इसलिए बहाया गया हम अपने गुनाहों से माफी को पा सके। आज दुनिया के हर एक व्यक्ति को जरूरत है कि उसको उसके गुनाहों की माफी मिले। दोस्तों, आज भी लोग अपने गुनाहों के माफी के लिए कुर्बानियां देते हैं, बकरी की कुर्बानियां देते हैं, मुर्गी की कुर्बानियां देते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने इन सब की कुर्बानियों को अलग करके खुद कुर्बान हो गया। आज से ठीक 2000 वर्ष पहले जब यीशु मसीह दुनिया में आया, उसने 3.5 साल सेवा करके पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। उसने परमेश्वर की योजनाओं को मनुष्य पर प्रकट किया कि परमेश्वर क्या चाहता है। दोस्तों, हम लोग जो इस पृथ्वी के ऊपर जिंदा है, हम कुछ ही समय के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इस पृथ्वी पर परदेसी हो। यह पृथ्वी तुम्हारा घर नहीं है, संसार नहीं है। तुम परमेश्वर के पास जाने के लिए बुलाए गए हो। दोस्तों, जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है मैं उसे परमेश्वर के पास लेकर जाता हूँ। यीशु मसीह कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और जब जगह तैयार हो जाए तो मैं तुम्हें फिर लेने के लिए आऊंगा। दोस्तों, हमारा प्रभु बहुत जल्द
इस दुनिया में फिर से आने वाला है और वो अपने लोगों को यहाँ से लेकर जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों वो नहीं चाहता है कि हम लोग गुनाहों में फंसे रहे। और दोस्तों हर एक व्यक्ति का एक न्याय होगा। बाइबल ये बताती है मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। दोस्तों वो दिन हम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता कि हमारी मौत कब होगी, लेकिन दोस्तों मरने के पहले खुदावन पर विश्वास कर लो, उसके ऊपर में अपना ईमान ला लो, ताकि आप लोग बचाए जाए, आप लोग नाश ना हो। बाइबल हमें ये बताती है कि इस पृथ्वी के बाद भी एक जीवन है, और वो जीवन आप लोगों को तय करना है कि आपको वो जीवन स्वर्ग में बिताना है या फिर नरक में बिताना है। दोस्तों परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है मनुष्य के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया है, लेकिन मनुष्य परमेश्वर का चुनाव करने में देरी कर देता है और परमेश्वर को जाने बिना वो मर जाता है। दोस्तों आज आप सबके पास में समय है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करो, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अपने लाइफ में ग्रहण करो। दोस्तों यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो किसी धर्म को लेकर नहीं आया, लेकिन उसने स्वर्ग का पैगाम इस धरती के ऊपर में लाया और उसने मनुष्यों को बताया कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ और मैं तुम्हें वहां ले जाने के लिए इस दुनिया में आया हूँ। तुम लोग मुझ पर विश्वास करो। यदि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो तुम मुझ पर भी विश्वास करो। दोस्तों वो स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर यीशु मसीह बनकर इस दुनिया में पैदा हुआ और उसने अपने आप को उसने प्रकट किया और उसने अनगिनत चमत्कार किए, उसने लोगों को ठीक किया, उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, यहाँ तक कि उसने मुर्दों को भी जिंदा किया। दोस्तों वो हमारा परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, वो हमें अपने पास बुलाता है। दिन बहुत कम है और अपना समय गुजरने से पहले हमें मसीह पर विश्वास करना होगा। बाइबल हमें कुछ ऐसा बताती है कि नर्क जो है वो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है, लेकिन दोस्तों मनुष्य अगर परमेश्वर के पास नहीं आता है तो मनुष्य भी वहीं पर जाएगा जो जगह शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई है। आप सभी के लिए समय बहुत कम है, वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो जल्द ही बादलों पर आएगा और अपने लोगों को लेकर जाएगा। आप सभी को आज जरूरत है कि आप मसीह पर विश्वास करें और अपने जीवन को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने रिश्तेदारों को बचाएं। दोस्तों जहां तक आपको अवसर मिले यीशु मसीह के बारे में बताएं, ताकि और भी लोग उद्धार को पा सके और वो लोग नाश ना हो सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई यीशु का नाम लेगा उसी का उद्धार होगा, वह नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। दोस्तों परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना चाहता है। इस दुनिया के बाद का जीवन सिर्फ दो जगह है जहाँ पर हम लोग जिंदा रह सकते हैं, एक है स्वर्ग और एक है नरक। और आपको कहाँ पर जिंदा रहना है ये चुनाव परमेश्वर ने आपके ऊपर रख दिया है। दोस्तों परमेश्वर अपने बारे में गवाही देता है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, लेकिन अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते तो दोषी सिर्फ आप हो, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर ने आपके सामने जीवन को रखा हुआ है और वचन ये कहता है कि तुम जीवन को चुन लो। परमेश्वर आपसे वादा करता है कि मैं तुम्हें जीवन देना चाहता हूँ। अगर आज आप उस परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो आपको यह अवसर है कि आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को बचा सकते हो। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्रभु आपको, आपके परिवार को आशीष दे। गॉड ब्लेस।